हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम शहजादा सिंह कपूर। दोस्तों, बजट के अंदर एक चीज़ थी प्राइवेटाइज के ऊपर कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है अपने जैसे एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करने के लिए, रेलवे स्टेशन को प्राइवेटाइज करने के लिए, एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करने के लिए और भी कई जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्राइवेटाइज करने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। विपक्ष के नेता इसके खिलाफ हैं, कई दुनिया इसके खिलाफ है, कई दुनिया इसके फेवर में है। पर मैं अपना विचार देना चाहूँगा। सभी के अपने अपने विचार हैं, सभी को स्वतंत्रता है इस मुल्क के अंदर अपने विचार देने की। मेरे अपने विचार हैं, मैं अपने विचार आपको पेश करने की कोशिश करूँगा। मेरे ख्याल के अंदर प्राइवेटाइज करना एक अच्छी पहल है। मैं आपको कुछ चीज़ों की एग्जांपल देता हूँ। बहुत बहुत पहले हमारे यहाँ पर जो टीवी हुआ करते, टीवी चैनल हुआ करते थे, ये कंट्रोल्ड थे, दूरदर्शन ही हम देख पाते थे। जब दूरदर्शन के बाद उन्होंने इसको प्राइवेटाइज किया, इस इंडस्ट्री के अंदर नए चैनल आए, तो एक नई रेवोल्यूशन आ गई है। अब आपके सामने है कि कितने लोग दूरदर्शन को देखते हैं। खाली यही नहीं, जब बहुत पहले मैं देखता था कि हमारे पास मतलब फ़ोन को लेना ही बहुत बड़ी सिरदर्दी होती थी। उस समय डायल करने वाले फ़ोन आते थे और उस समय जब नए नए फ़ोन आए तो हमें किसी और अलग कंट्री में कॉल करनी होती तो कॉल बहुत महंगी होती थी। 100 रुपये, 120 रुपये मिनट की कॉल होती थी उस समय। जिस समय इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी। फिर गवर्नमेंट ने इसको प्राइवेटाइज किया। गवर्नमेंट टेलीकॉम के साथ साथ प्राइवेट कंपनियां भी आई। एयरटेल आया, आइडिया आया, वोडाफोन आया, इस तरह के काफ़ी लोग आए। आज के समय के अंदर हम ये देखते हैं कि जो फ़ोन पहले लग्जरी हुआ करता था, आज के समय के अंदर वो नेसेसिटी बन गया है। आज के समय के अंदर हमारा जो रिक्शे वाले हैं, जो मजदूर भाई हैं या जो फार्मर हैं, वो भी अपने गांव के अंदर इस तरह के फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। और अभी अगर आप देखेंगे, मोबाइल फ़ोन होना सबसे ज़रूरी चीज़ बन गया है। घर में फ़ोन है या नहीं है, यकीन माने मैं दुबई में रहता हूँ, दुबई में मेरे घर में कोई फ़ोन नहीं है, मेरे पास कोई नंबर नहीं है घर के लिए। मेरे पास लुधियाना में भी कोई नंबर नहीं है घर के लिए। सभी के पास अपने अपने मोबाइल फ़ोन है और हम जब चाहें किसी को भी कॉल कर सकते हैं। ये सब हुआ जब गवर्नमेंट ने कोशिश की प्राइवेटाइज करने के लिए। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। हम दिल्ली एयरपोर्ट जाते थे, दिल्ली एयरपोर्ट का बुरा हाल था। मैं बात करूंगा ये प्राइवेटाइज होने से पहले की बात है। दिल्ली एयरपोर्ट में इतना लंबी लंबी लाइनें लगती थी और घटिया सा इंफ्रास्ट्रक्चर था और दिल्ली उतर के ऐसा लगता था कि आप पता नहीं कहाँ पर आ गए हैं। पर जब इन्होंने उसको प्राइवेटाइज किया तो आप देख सकते हैं दिल्ली एयरपोर्ट की शक्ल ही चेंज हो गई। दिल्ली एयरपोर्ट नहीं, मुंबई एयरपोर्ट की शक्ल भी चेंज हो गई है। और अभी मैं जानता हूं कि जो एयरपोर्ट्स अभी प्राइवेटाइज नहीं हुए हैं उनका बेड़ा गर्क है, वो अभी भी बेटर पोजीशन में नहीं है। तो इसलिए मैं प्राइवेटाइज का समर्थन करता हूं कि प्राइवेटाइज होने चाहिए। अब जैसे अगली बात चली एयर इंडिया के लिए। लोगों को लग रहा है कि गवर्नमेंट एयर इंडिया को सेल कर रही है। यकीन माने ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा कदम है। गवर्नमेंट कब तक एयर इंडिया जो घाटे में चल रही, कब तक उसमें पैसा डालते जाए। घाटे में चलने का एक रीजन और भी होता है कि क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाती। प्राइवेट आदमी का डिसीजन, प्राइवेट कंपनी का डिसीजन बहुत फास्ट है। वो नई टेक्नोलॉजी के अंदर पैसा खर्च करते हैं और वहाँ पर डिसीजन रुकता नहीं है। जब यही डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के पास होता है वहाँ पर काम होता नहीं है। हमें खुद पता है कि हमारे गवर्नमेंट के लोग कितने कैपेबल हैं। एयर इंडिया को इस समय वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन एयरलाइन होना चाहिए था, पर अभी तक इसका वो स्टेटस नहीं है। अभी तक एयर इंडिया में लोग ट्रैवल नहीं करना चाहते, इसका विद्रोह कर रहे हैं कि एयर इंडिया को प्राइवेटाइज नहीं होना देना। वही लोग एयर इंडिया का मजाक उड़ाते हैं और कई लोग बोलते हैं कि हमने एयर इंडिया के अंदर सफ़र नहीं करना क्योंकि इसके अंदर फैसिलिटीज़ नहीं है। द रीज़न क्या है कि गवर्नमेंट से एयर इंडिया का कंट्रोल नहीं हो पा रहा। इसके बजाय अगर आप इंडिगो को देखोगे, इंडिगो अभी नहीं स्टार्ट हुई है पर इंडिगो 7वें नंबर की एयरलाइन बन चुकी है वर्ल्ड वाइड। रीजन भी इंडिया से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। मैंने दुबई के अंदर देखा है, एमिरेट्स एयरलाइन होगी या एहतियात एयरलाइन होगी, इसमें जो ज़्यादा ट्रैवल करने वाले लोग हैं वो इंडिया से हैं। यकीन माने इंडिया से काफ़ी लोग, अगर अगर किसी ने अमेरिका जाना है, दे वांट टू ट्रैवल इन एमिरेट्स, यहाँ से दुबई, दुबई से न्यूयॉर्क, दुबई से सियाटल हो, दुबई से एसएफओ, तो लोग इस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं एमिरेट्स के अंदर, एहतियात के अंदर, कतर एयरवेज के अंदर। तो हम एयर इंडिया में क्यों नहीं कर रहे? ट्रैफिक तो कहाँ का, ट्रैफिक तो इंडिया का है और इंडिया का ट्रैफिक दूसरी एयरलाइंस को यूज़ कर रहा है। रीज़न इसका यही है कि एयर इंडिया को गवर्नमेंट अच्छे तरीके से नहीं चला पाई। तो ये अच्छी बात है कि उसको प्राइवेट हाथों में दे दे। टाटा उसके लिए बिडिंग कर रही है। मैं बहुत खुश होऊंगा अगर टाटा इसको ले पाए, क्योंकि टाटा एक ऐसी कंपनी है
जो जो एयर इंडिया को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकती है। तो मेरे ख्याल के अंदर हमें इस बात का सपोर्ट करना चाहिए कि कुछ सेक्टर गवर्नमेंट से प्राइवेट की तरफ चले जाने चाहिए, क्योंकि प्राइवेटाइज होने से उस सेक्टर को प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से संभाल पाएंगी। हाँ, यहाँ पर गवर्नमेंट को ये देखना जरूरी है कि इस मामले में पार्शियलिटी ना हो, क्योंकि कई बार गवर्नमेंट के ऊपर ये इल्ज़ाम लगते हैं कि गवर्नमेंट ने इसको अंबानी को दे दिया या अदानी को दे दिया। जो बिडिंग सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो कैपेबल लोग हैं, जो कैपेबल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास ही ये बड़ी कंपनियां जानी चाहिए जो जो इसके साथ जस्टिस कर सकें और स्केल ऑफ इकोनॉमी लेके आ सकें, जिससे कंज्यूमर को फ़ायदा हो सके। तो मैं इसके फेवर में हूँ। मैं जो जो लोग इसके फेवर में नहीं है, मैं उनको सभी को ये बोलना चाहूँगा कि हमें हमें अपना जो विचार है निष्पक्ष रूप से देना चाहिए। अगर आप ऑपोजिशन में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार आप जो रूलिंग पार्टी है उसका विद्रोह करें। ये ऐसा होता है इंडिया के अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बात ठीक है उसको ठीक बोलो, जो बात गलत है उसको गलत बोलो। मुझे लग रहा है कि प्राइवेटाइज चीज़ें होनी चाहिए, काफ़ी सेक्टर होने चाहिए। मैंने अपना लॉजिक यहाँ पर दिया है और ये मेरी अपनी राय है। शायद आप सभी की राय मेरे से डिफर करती हो, पर कोई बात नहीं, सभी की अपनी अपनी राय है। इंडिया के अंदर हमें बोलने की स्वतंत्रता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप शेयर करें। जो लोग ये बोलते हैं कि प्राइवेटाइज करना देश के हित में नहीं है, कृपया आप उनको शेयर करो। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स टू ऑल, बाय।